पहचान इसका क्या होता है, जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूँ आदि शब्द आते हैं तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं या कहलाती है। ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य है। इसमें क्या होता है, एक वचनकर्ता के साथ यस या ईएस का प्रयोग मुख्य क्रिया में यस या ईएस लगाते हैं। ठीक है। इसका रूल फर्स्ट है, एक वचन कर्ता के साथ मुख्य क्रिया एक वचन कर्ता के साथ मुख्य क्रिया में यस या ईएस लगाते हैं। मुख्य क्रिया में क्या लगा देते हैं, यस या ईएस लगाते हैं। इसी तरीके ये फर्स्ट है। सेकंड में क्या होता है, बहुवचन कर्ता के साथ, पहले इसके बारे में समझ लीजिए। एक वचन कर्ता के साथ मुख्य क्रिया यस या किसके साथ यस लगेगा, किसके साथ ईएस लगेगा। जब किसी के साथ यस हो, आपको जैसे रीड लिखा है, रीड का प्लूरल क्या होगा, रीड्स। क्या हो जाएगा, रीड्स। जैसे क्लास लिखा है तो क्लास में डबल एस है तो इसमें हो जाएगा क्लासेस। क्या हो जाता है प्लूरल इसका, क्लासेस। समझ में आया? ये है सिंगुलर, ये सिंगुलर है, ये प्लूरल। अगर हमको उसको प्लूरल बनाना है तो रीड्स हो जाए, जिसमें यस, यस एच, सी एच, डबल एस, यक्स, ओ ये सब दिया रहे तो उसमें ईएस का प्रयोग करते हैं। लेकिन एक चीज और ध्यान देना है, किस कर्ता के साथ यस लगेगा, यस या ईएस लगेगा, कौन से कर्ता रहेगा तो उसके साथ यस या ईएस का प्रयोग होगा। देखिए रोल पहले देखिए, इसका फॉर्मूला क्या होता है। जैसे आपको सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा देंगे, यस या ईएस। फिर उसके बाद क्या लगेंगे, ऑब्जेक्ट। क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट। फिर क्या आ जाएगा, अदर वर्ड्स। क्या आ जाएगा, अदर वर्ड्स। ठीक है, अदर वर्ड्स आएगा। तो इसकी हिंदी क्या होती है, कर्ता। क्या होती है, कर्ता। इसे कहते हैं कर्ता। और इसे कर्ता कहते हैं, इसे मुख्य क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, मुख्य क्रिया में आपको क्या लग जाएगा, यस या ईएस। यस या क्या लग जाएगा, ईएस लगेगा। किसमें लगेगा, मुख्य क्रिया में। इसे बोलते हैं कर्म। क्या बोलते हैं, कर्म। इसे बोलते हैं ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट। अन्य शब्द। क्या बोलते हैं, अन्य शब्द। देखिए अगर आपको ये पहचान में आ गया टेंस हमारा कौन सा है तो आपको करने में आसान होगा। जब ये टेंस पहचान लिए कि हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तब रोल पर चलना है। तो रोल पे ध्यान देना है कि एक वचनकर्ता के साथ मुख्य क्रिया में यस या ईएस का प्रयोग होगा। और उसमें जैसे सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को मुख्य क्रिया बोलते हैं। मुख्य क्रिया में यस या ईएस का प्रयोग होगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर अदर वर्ड्स आएगा। ठीक है। तो ये होता है इसमें मुख्य अब ये नहीं पता है किस सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या आएगा, यस या ईएस लगेगा। देखिए जैसे आपको ही दिया हो, ये है सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही आपको यस या ईएस का प्रयोग करना है।
ठीक है। सिंगुलर सब्जेक्ट मीन्स होता है एक वचन, सिंगुलर सब्जेक्ट मीन्स क्या होता है, एक वचन। प्लूरल सब्जेक्ट मीन्स होता है बहुवचन। तो ही मीन्स ही सी इट, या किसी का नाम हो, नेम हो, तो इसके साथ क्या प्रयोग होगा, यस या ईएस लगेगा। क्या लगेगा, यस या ईएस। और यस ईएस लगाने के हमने तरीका बता दिए, किसके साथ यस या ईएस लगेगा। ठीक है, जैसे यस, डबल एस, सी एच रहेगा, यक्स रहेगा, ओ रहेगा, तो वहां पे ईएस लगाना है। बाकी सबके साथ क्या लगेगा, यस का प्रयोग होगा। ये था इतना। ये ही मीन्स होता है वह, ये पुरुष के लिए होता है। सी मीन्स होता है वह, ये स्त्री के लिए होता है। इट मीन्स होता है वह, ये निर्जीव के लिए होता है। और नाम जान ही रहे हैं, किसी का भी नाम एक नाम है। हाँ, अगर उसमें और लगाकर दो नाम दे दिया जाए तो वो आपका क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लूरल सब्जेक्ट हो जाएगा। तब उसमें यस या ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे। अभी मैं सिंगुलर बता रहा हूं, अभी इसके बाद हम प्लूरल सब्जेक्ट के बारे में चर्चा करेंगे। तो ये है सिंगुलर, ठीक है, ये है सिंगुलर सब्जेक्ट। अभी यहाँ पे हम देखेंगे कैसे इसे करते हैं, अब पहचानते कैसे हैं। जैसे दिया हो राम, जैसे, या फॉर एग्जाम्पल कह सकते हो राम स्कूल जाता है। राम स्कूल जाता है, तो राम स्कूल जाता है, तो ये हमको पहचानना है हमारा कौन सा टेंस है और किस सब्जेक्ट का, मतलब कौन सा वचन का है, सिंगुलर है कि प्लूरल है। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो उसमें यस या इसका प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे ता लगा है, क्या लगा है, ता लगा है, तो ये हम समझ गए ता है तो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। हमने पहचान, हमको मालूम होना चाहिए यही इतना। अगर आपको पहचान मालूम है कि हमको किसे कहेंगे, मतलब कौन सा हम कैसे पहचानेंगे हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो यहाँ पे ता है, ती है, ते है, ता हूँ। अगर इसमें से कुछ भी आदि शब्द आते हैं, और भी शब्द आ सकते हैं, अगर इसमें लगा हुआ है तो समझ जाइए हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और फिर उसके बाद ये हो गया ता है, तो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब चलेंगे सब्जेक्ट पर, किसको पहचानेंगे, सब्जेक्ट। हमारा सब्जेक्ट किस प्रकार का है, सिंगुलर है कि प्लूरल है। तो यहाँ पे हम देखेंगे ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। कौन सा है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। जब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ क्या लगाएंगे, यस या ईएस लगाएंगे, यस या ईएस लगाएंगे। ये राम जो है हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। अब यहाँ पे क्रिया को पहचानेंगे, मुख्य क्रिया, कहाँ जाता है, स्कूल जाता है, तो ये हो गया हमारा क्रिया, ठीक है। और ये स्कूल जो हो गया क्या, ऑब्जेक्ट। समझ में आया। जब ये हम इतने सारे पहचान लिए तो अब हमको लिख देना है। क्या इसे लिखना है, देखिए जैसे राम स्कूल जाता है, तो यहां पे लिखेंगे अब राम, क्या लिखेंगे, राम। यहां पे लिखेंगे वर्ब मीन्स क्या होता है, मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया क्या है हमारा, जाता है, गो। देखिए गो में ओ आया है ना, तो इसमें ईएस लगाएंगे ना कि यस लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा, गोज। क्या हो जाएगा, गोज। टू, इसके साथ प्रीपोजिशन टू आता है, स्कूल। समझ में आया। यहाँ पे फुल स्टॉप लगा देंगे। ये है हमारा सिंगुलर के लिए, ठीक है। अब आता है उसके आगे, जैसे आपको और दे दिया जाए, जैसे वह स्कूल जाता है, इसी में वह स्कूल जाता है, वह गाना गाती है, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी दे दे, तो जैसे वह गाना गाती है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सीता, वहां पे जैसे दे दे वह गाना गाती
है। अब ये आपको पहचाना है ये हमारा कौन सा टेंस है, हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, यहाँ पे टी लगा है। अब ये जानना है कि ही लगेगा कि सी लगेगा। अब इसमें सिंगुलर प्लूरल में ध्यान देना है, मतलब जेंडर पे चलना है। जेंडर हमारा कैसा है, मतलब स्त्री है कि पुरुष है। तो यहाँ पे गाती है तो भाई सिंगुलर स्त्रीलिंग होगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लगेगा, सी लगेगा, ना कि ही लगेगा, ठीक है। हमने अभी बताया इसके पहले। तो स्त्री के लिए सी का प्रयोग होता है, पुरुष के लिए ही का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे लगेंगे सी, और सी हमारा कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा, यस, मुख्य क्रिया में क्या लगेगी, यस या ईएस का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा सी सिंग्स ए सॉन्ग, ठीक है, सी सिंग्स ए सॉन्ग। समझ में आया? तो इस टाइप के हम क्वेश्चन, मतलब ये हमारा है टेंस, एक वचन के बारे में। अब चलते हैं बहुवचन के साथ क्या प्रयोग होगा। रोल नंबर 2, ये रोल नंबर 1 था, अब रोल नंबर 2 के बारे में समझाएंगे। इतना समझ में आया? अब आगे देखते हैं रूल नंबर 2। अब देखिए रूल नंबर 2 क्या है। अब रूल नंबर 2 क्या है, देखिए अब रूल नंबर 2 है बहुवचन कर्ता के साथ मुख्य क्रिया में यस या यस नहीं लगाएंगे। बहुवचन या बहुवचन कर्ता के साथ बहुवचन कर्ता के साथ मुख्य क्रिया में यस या लिख दीजिए ईएस नहीं लगाते हैं, देखिए अब हम किसके साथ यस या यस नहीं लगाएंगे। तो अभी यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट हमारा है कौन कौन से भैया कि उसमें हम यस या यस का प्रयोग नहीं, सब कुछ रोल वही रहेगा। आपको जैसे भी एक वचन का समझाए थे सेम रूल वही है। सब्जेक्ट आएगा, फिर यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या होगा, यस या ईएस, मतलब यस या ईएस नहीं रहेगा, इसमें यस या ईएस का प्रयोग ही नहीं करेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिर्फ आएगी और प्लस क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट, प्लस क्या आ जाएगा, अदर वर्ड्स आ जाएगा, ठीक है। सब्जेक्ट में सभी हमने बताया सब्जेक्ट क्या होता है, कर्ता होता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मुख्य क्रिया हो गई, ऑब्जेक्ट कर्म हो गया, अदर वर्ड्स अन्य शब्द हो गया। अब हम ये देखेंगे बहुवचन कर्ता हमारा है कौन कौन से कि उसमें यस या यस का प्रयोग नहीं होगा। तो बहुवचन प्लूरल सब्जेक्ट कौन सा है, देखिए प्लूरल सब्जेक्ट होता है यू, वी, दे, ठीक है, यू, वी, दे, आई। अगर ये शब्द और हैं, अगर ये शब्द हैं इनके साथ यस या ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे, नहीं करते हैं, ठीक है। इसमें मुख्य क्रिया में यस या ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं। अब इसकी हिंदी क्या जाने, बहुत लोग क्या होता है हिंदी ही नहीं समझ में आ रहा है कि तुम आ गया तो उसके साथ क्या लगेगा। तो ये भी ध्यान देना है, यू मीन्स होता है तुम, हिंदी भी ध्यान दे। वी मीन्स होता है हम, दे मीन्स होता है वे, आई मीन्स होता है मैं, ठीक है। तो इन सब के साथ आएगा, अगर तुम, हम, वे, मैं लिखा है हिंदी में तो उसके साथ यस या ईएस का प्रयोग नहीं करना है। कब नहीं करना, जब हमारा टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस रहेगा तब, ठीक है, नहीं कि सब में नहीं करना, ठीक है। तो जहां पर हमको जिस स्थिति में है उस स्थिति में यहाँ पे जब हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो उसमें यस या यस का प्रयोग नहीं करेंगे। इतना सा बस ध्यान रखना है। आगे चलिए,
अब इसके एग्जाम्पल देख लीजिए, एक दो एग्जाम्पल। जैसे आपको दिया हो, इसे अभी बताए थे, फॉर एग्जाम्पल देखिए, फॉर एग्जाम्पल क्या है, जैसे तुम बाजार जाते हो, तुम बाजार जाते हो, तो तुम बाजार जाते हो, तो यहां पे हमने इसको पहले पहचानने के हमारा टेंस कौन सा है। सबसे पहला नंबर होगा टेंस पहचानना। टे लगा है तो हम समझ गए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। अगर यहाँ पे तुम है, ठीक है, तो यहाँ पे मतलब सॉरी, अब यहाँ पे चलेंगे सब्जेक्ट पर। सब्जेक्ट हमारा अपना देखेंगे कि हमारा सिंगुलर है कि प्लूरल है। तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या नहीं लगेगा, सिर्फ उसमें मुख्य क्रिया आएगी। मुख्य क्रिया क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस का प्रयोग नहीं होगा। तो यहाँ पे सिर्फ क्या लिख देना है, यू गो टू मार्केट, बस हो गया, समझ में आया। तो इस तरीके होता है टेंस, ठीक है। अब जैसे दे दे, मैं अपने स्कूल जाता हूं, मैं अपने स्कूल जाता हूं, तो यहाँ पे अपने, तो यहाँ पे क्या लगेगा, यू के साथ क्या लगेगा, वी के साथ क्या लगेगा, इसके भी हम बता देते हैं अपने के लिए क्या प्रयोग हुआ। जैसे दे दे, मैं अपने स्कूल जाता हूं, मैं अपने स्कूल जाता हूं, तो सबसे पहले हम टेंस पहचानेंगे, हमारा टेंस कौन सा है, ठीक है। टेंस पहचानेंगे, ता है लगा है भैया, तो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हुआ। अब सब्जेक्ट पर चलेंगे। सब्जेक्ट हमारा मैं है, तो यहाँ पे मैं है तो सिंगुलर है कि प्लूरल है। अब ये भी ध्यान देंगे, हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है। प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसमें क्या लगेगा, आई, क्या हो जाएगा, आई। आई गो, क्या लगेगा, गो टू स्कूल, आई गो टू, अच्छा अपने भी है, आई गो टू माई स्कूल, ठीक है। आई गो टू माई स्कूल, अपने के लिए माई हो जाएगा। जैसे आई के साथ माई, यू के साथ योर, सी के साथ हर, ही के साथ हिम, वी के साथ अवर, ठीक है। इन सब के अपने के लिए प्रयोग किया जाता है। दे के साथ देयर, ठीक है। समझ में आया, इतना समझ में आया कि नहीं। अब आगे चलते हैं निगेटिव।